फ्रेंड्स, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखो, ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि मैं एक आशा के साथ यही कहती हूँ सबको जब भी वीडियो स्टार्ट होती है कि सब बढ़िया हों, आप लोग अच्छे होगे, ठीक होगे, जब भी तो मेरा वीडियो जो है आगे चल के देख पाओगे। तो जी, भगवान सबको खुश रखें। मेरी नवरात्रे में माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जी चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ घर के काम से, कुछ घर की एक हाउसवाइफ की जो भी जितनी भी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है उससे रिलेट करती हुई। और पता क्या होता है कि बहुत बार हमें ऐसे लगता है, दूर से देखते हैं हम किसी भी घर को, चाहे अच्छे से अच्छे कोठी बनी हुई है, ठीक है, हम देखते हैं यार कितने अच्छे फिर रहते होंगे इस घर में लोग, कितनी खुशहाली होगी, कितना क्या होगा। ऐसे ही आप लोग शायद मेरे को भी सोचते होंगे कि बहुत ये तो बहुत खुश रहती है, मस्त रहती है। जैसा जो दिखता है ना वैसा कभी होता नहीं है। आज मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं बता सकते भाई। आप लोग मेरा व्लॉग देखने आते हो, आप लोगों को लगता होगा कि अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, भी पॉजिटिव होके रहूं। देखो, रोना धोना तो हर घर में लगा हुआ है, ठीक है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ घर में कोई कलह कलेश ना चलता हो। तो ये चीज़ तो आजकल देखो आम ही है कि हर, चाहे कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, चाहे कोई अलग रह रहा है, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं साथ में, तो जहाँ दो बर्तन होते हैं तो वहाँ खटकते ही खटकते हैं। और क्या होता है कि हम जिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा घुसे हुए होते हैं ना, वही रिश्ते हमें सबसे ज़्यादा जो है दुखी करते हैं। चाहे मतलब उस रिश्ते में आप कोई भी अपना रिलेशन ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, मैं अपनी तरफ से बोलना नहीं चाह रही, मतलब कोई भी हो, तो हम जिसके लिए ज़्यादा करते हैं वही हमारा जो होता है ना सबसे। और दुख भी हमें इसी चीज़ का होता है कि हमने इस इंसान के लिए इतना सारा करा, और बदले में हमारे को वो कुछ भी ऐसा कहता है या बोलता है, हमारे लिए ऐसी थिंकिंग रखता है या हमारे लिए उतना नहीं करता, तो वो चीज़ें हमें हर्ट करती है। सिंपल सा फंडा ये है। और मेरे साथ भी बहुत होता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी जैसे पूजा रखी हुई थी ना हमारे यहाँ, तो भाई उस दौरान, मतलब अभी तो खैर मैंने अपने माइंड को बिल्कुल सेट करा है काफ़ी टाइम से, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अच्छा, जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं ना तो मेरे को वीडियो एडिट करने, वीडियो ब्लॉग बनाने का मन करता, ना मुझे एडिटिंग करने का मन करता, और कुछ काम करने का मन नहीं करता। बस मैं अपने घर के काम में व्यस्त रहती हूँ। मैं एडिटिंग वगैरह या कैमरा भी चालू करने का मन नहीं करती, क्योंकि देखो मैं खुद परेशान हूँ, और उसमें भी जब मेरा चेहरा सड़ा हुआ है या बेकार है, मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ, और फिर क्या है, मैं एडिटिंग करते टाइम ना मेरे से कोई अंदर से कुछ बोलने का मन करता। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, आप जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अंदर से मूड बहुत ज़्यादा अपना ऐसे लगता है कि कहाँ ही चले जाओ, हम कितना सबके लिए कर रहे हैं, और बदले में हमारे को कोई रत्ती भर भी जो होता है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें होती हैं। और मैंने देखो, फिर मैंने क्या सोचा, मैं इतना मतलब परेशान रही कई दिन, और काफ़ी मतलब हमारी जो है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बहुत, मतलब अभी भी ऐसे ही चल रहा है माहौल, और मेनली हस्बैंड के साथ हो रही है नोक-झोंक। और उसमें अब मैंने क्या सीखा है कि अपने आप से, अब जब फिर मेरे को लगा मैं अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हूँ, क्यों ही बेकार में इतना परेशान कर रही हूँ। मैं 2 दिन तो बहुत रोई, बहुत रोई। फिर मुझे लगा यार मैं रो कर अपनी आँखें सुजा रही हूँ, अपने आप को बेकार में परेशान कर रही हूँ। तो मैंने अपना माइंड चेंज करा। थोड़ी सी मैं रील्स देख लेती हूँ कुछ मोटिवेशन होने वाली, तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार। जब आप कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ों के साथ घुसोगे ना, तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। हाँ, पूजा पाठ में मेरा ज़्यादा मन नहीं रहता, सही बताऊँ मैं, मतलब उतनी करती हूँ जितनी मेरे को लगती है। मैं सुबह जोत जला देती हूँ, आरती कर लेती हूँ, बस इतना ही। ये नहीं मैं घंटों घंटों बैठ के या कथाएँ पढ़ रही हूँ, कुछ इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता। मन से मैं, हाँ, भगवान को याद करती रहती हूँ हर सेकंड। जब भी मेरे को कुछ मन में निकलता है, हे भगवान मुझे ऐसे, या कुछ अपने आप से ही मैं अपना मतलब भगवान से बातें करती रहती हूँ, भगवान ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा। और होता है, आपके साथ भी होता होगा। आप जब खाली होते होगे ना, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, तो एक सिर्फ भगवान का ही सहारा होता है, जो आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है हर एक इंसान से लड़ने की, हर एक बाहर के, हर एक नेगेटिव चीज़ों से लड़ने की। तो ये फ़र्क होता है। तो हम वही सोचते हैं ना, हम दूसरों को क्यों ही बदलें, हम अपने आप को ही ना बदल लें। और अपने आप को बदलने से बहुत चीज़ें सॉल्व भी हुई। जो मेरी इतने दिन लड़ाई चली मेरे हस्बैंड से,
और एकदम ही चुटकियों में जो है कि मतलब जैसे वो बोल रहे हैं हाँ जी ठीक है, मैंने फिर कोई आर्गुमेंट नहीं करा, कोई मतलब उनकी एक भी बात का मैंने कोई नेगेटिव रिप्लाई ही नहीं करा। जो वो कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, वो मेरे को कह रहे हैं तू दुकान पे चली जा, मैं दुकान पे जा रही हूँ, मुझे ये दे दे वो दे रही हूँ, जो वो कर रहे हैं कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। बट एट द एंड जब जिस दिन भी वो टाइम आएगा जब मुझे उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि आपने मेरे को ऐसे ऐसे बोला या कुछ भी, वो मैं उस टाइम बोलूँ। अभी फ़िलहाल जब उनका भी मूड ख़राब है, मेरा भी मूड ख़राब है, तो इसमें अगर एक पार्टी शांत हो जाए ना, तो बहुत घरों की लड़ाइयाँ जो हैं शांत हो सकती हैं। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं क्यों ही जो है मैं अपना बेकार में अपना भी मूड ख़राब कर रही हूँ, अभी इनके दिमाग में कोई बात आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल रही हूँ इनको अपोजिट ही लग रहा है। और है घर की बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, बहुत सारा जो घर का हमारा वातावरण है बहुत दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। भाई 3 देवरानी जेठानी हैं, बहुत मस्त होगा, बहुत बहुत सारी होती हैं प्रॉब्लम। अब मैं किसी को नहीं बोल सकती कि मेरी देवरानी मेरी जेठानियाँ गंदी है, मेरी सास गंदी है, तो मैं अपने आप से लेके चल रही हूँ, क्यों मैं दूसरों को गंदा बोलूँ, क्या पता वो उनको मेरे में कमियाँ दिखती होंगी, मेरे को उनमें कमियाँ दिखती हैं। तो सबसे बढ़िया ये है आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो हर एक रिश्ते में, अपने आप को बदल लो, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब किसी से हमें जो है एक पॉजिटिविटी नहीं मिलती, किसी की हमारी वाइब मैच नहीं होती, तो उस इंसान से भाई हाथ जोड़ लो, दूर हो जाओ। अपनी लाइफ को में सुख शांति चाहते हो, तो मैंने यही सोचा कि मैं किसी से बहस नहीं करनी, ना मैंने किसी को जवाब देने, ना मैंने किसी को कुछ बोलना, अपने काम में मस्त रहो बस। तो मैंने ये माइंड में सोचा चलो मैं दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी काम जो है अपना निपटा लिया है। सारी अलमीरा जो है मैंने क्लीन कर ली, बेड जो है मैंने सारे साफ़ कर लिए। अब जो ड्रॉर्स हैं इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ करती चल रही हूँ। जैसे कि कुछ वीडियो मेरी मैं बना पाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और कुछ नहीं बना पाती तो वो रह जाती है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं देखो बहुत बार ये होता है, जैसे मैं रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ हैं, और वो क्लिप मैंने नहीं अपना जो है ऐड करी। अभी देखो घर का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था, मतलब हॉल रह गया था वो हेल्पर करेगी। तो यहाँ पे जो है मेरे सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे ना। अच्छा आजकल मैं जो है पूरा 4:20 पर उठ जाती हूँ, पलंग में छोड़ देती हूँ। और उठती भी क्या हूँ कि माइंड में मेरे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो मेरे दिमाग में खुद ही चीज़ चल रही होती है। मेरे अलार्म बजने से पहले मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगा रखा है। अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुली रहती है, मेरे को लगता है बजने वाला है बजने वाला है, बजने से पहले ही मैं उसको जो है ऑफ़ कर देती हूँ। 4:30 बजे उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई, नहाई, मशीन भी लगा दी, आटा गूँधा, आलू बॉईल करे, और क्या कहते हैं पूजा करी मंदिर की। फिर पूजा करने के बाद मैं जिम चली गई। अच्छा एक चीज़ ने मुझे बहुत साथ दिया है मेरे ये इस 1 साल के बदलाव में, कि जिम जाने से जो मेरे को एक रिलैक्स मिला है ना, मैं जितना मर्जी डिप्रेशन में होती हूँ, जितना मर्जी दुखी होती हूँ, वहाँ जाके जो मुझे होता है ना एक मेरे मतलब मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने बॉडी पे ध्यान देना है, मुझे अपने पे ध्यान देना है वो उस 1 घंटे में, ठीक है। चाहे 1 घंटा ले लो या 2 घंटे ले लो, बट फिर वहाँ से आती हूँ घर में, फिर वही देखती हूँ, तो फिर लगता है अब अपने काम पे ध्यान देना है कि घर का काम ख़त्म करना है। और मेरे हस्बैंड की और मेरी यही लड़ाई होती है, वो ये सिर्फ यही बोलते हैं तुझे तो घर के अलावा कुछ नहीं दिखता, तुझे सिर्फ घर की ही टेंशन रहती है और बाहर की कोई टेंशन नहीं रहती। वो मेरे को कहते हैं तू शॉप पे बैठा कर, दुकान संभाला कर। तो भाई कोई हस्बैंड लोगों को ये तो पता है कि घर के इतने काम है, और मुझे चाहिए होता है कि मेरा घर बिल्कुल एक एक चीज़ जो है मेरे हिसाब से हो। अब मैंने जैसे कपड़े धोए ना, तो ये कपड़े सूख गए और मैंने इनको जो है फटाफट से प्रेस भी कर दिया, साथ के साथ लगा भी दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी देखो हर एक चीज़ को अब उनको तो संभालना नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि कपड़े धुल रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं, सूख रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि सिर्फ कपड़े धोने हैं। उनका बोलने का मकसद ये कपड़े धोने, सफाई करनी है, बर्तन मांजने, खाना बनाने। तुम्हारे पास पूरे दिन में 4 काम है। अब उनको ये नहीं पता 4 काम में पूरा दिन कैसे निकलता है, क्योंकि उन्होंने कभी करा नहीं तो उनको पता नहीं। चलो ये भी ठीक है, जब मुझे टाइम होता है या मेरे को कोई ज़्यादा जैसे उनको कहीं जाना है तो मैं शॉप पे बैठ जाती हूँ। तो इधर जो है ना मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था। और देखो एक बहन का होना बहुत ज़रूरी है, एक बहन हो या फ्रेंड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाती है वो आपको, ठीक है। वो आपके साथ आपको जब भी कभी अकेले हो या बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गए हैं, तो वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग पावर बैकबोन बन के खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे मोटिवेट करती है कि लगता है कि क्यों ही हम लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं। वो भी ये कहती है अपने आप में बिज़ी रहे, सब ठीक हो जाएगा टाइम आने से।
तो ये चीज़ होती है। अभी देखो सुबह से काम करके कपड़े सूखे मैंने फटाफट से तय कर दी। कल मैंने अलमारियाँ क्लीन करी थी, ये वाली शायद मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी लास्ट वीडियो में। तो दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है। कोई भी चीज़ मेरी रहे ना, इसलिए मैं पहले ही कर रही हूँ सारे काम, XYZ जो भी अंदर अंदर के हैं जहाँ धूल मिट्टी नहीं जानी। तो यहाँ ये करने के बाद ना अभी मेरे को जो है ना इस वाले रूम की थोड़ी सी नीचे से ना वॉल जो है वो ख़राब हो रही थी सीलन की वजह से। सीलन से ना वो सफ़ेदी सारी झड़ जाती है, तो मैंने वाइट सीमेंट नहीं होता वो मंगवा रखा है। अभी दिवाली की सफाई में वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने वो वाइट सीमेंट से पूरी दीवार ठीक करी। भाई कम से कम 1 घंटा मुझे लग गया, हाथ सारे कट गए बहुत ज़्यादा। देखो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी कंडीशन हो गई। मगर ये चीज़ें नहीं दिखते मेरे हस्बैंड, उनको नहीं, उनको दिखाऊंगी नहीं तो वो मना कर देंगे, क्या ज़रूरत है वाइट वॉश करवाएंगे अब। अरे भाई जब वाइट वॉश होगा तब हो जाएगा। दिवाली पे तो हर एक औरत का मन करता है उसका घर बहुत अच्छे से साफ़ हो, सुंदर हो। तो मेरा भी ऐसे ही मेरे को लगता है कि मेरे कुछ अच्छा करना है। देखो ये मैं अपना बेड दिखाती हूँ, जो कि मैंने अभी सर्दियाँ अभी ठीक करा था। शायद मैं अपने घर से आई थी ना तब ठीक करा था। तो बिल्कुल सही था, मगर मेरे एक जो दिमाग में खुजली थी ना, दिवाली की क्लीनिंग है भाई, तो एक एक चीज़ हटाकर हमें सफाई करनी चाहिए। तो ये विंटर के कपड़े हैं सारे, और कुछ नए वैसे कपड़े हैं जो बेड शीट या डोरमैट ये सब चीज़ें रखे हुए हैं, जो कि मैं दिवाली पे ही निकालती हूँ। तो अब मेरे को यही था कि भाई सफाई तो करनी है निशा, क्योंकि नहीं अगर छोड़ दिया तो माइंड में फिर यही चीज़ रह जाती, ये बेड रह गया मेरा। तो मैंने फिर आज जो है कि जल्दी से अपना जो है मूड बनाया, और पूरा का पूरा ये जो है मैंने पूरा सारी चीज़ें पोंछ पोंछ के पूरा बेड, सारी धूल मिट्टी हटा दी, और सारी चीज़ें जो हैं सही से लगा दी। आप देख सकते हो ये सर्दियों के कंबल वगैरह हैं, तो बहुत सारे नए भी रखे हुए हैं, और सामान इतना इकट्ठा हो रखा है ना मेरे पास। मैं खुद सोचती हूँ सारे घर कमरे घर में कोई भी आप मेरा जो है बेड खोल के देख लोगे ना, उसमें आपको सामान ज़रूर दिखने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने जो है सारे, मतलब मेरा जो सामान रखने का तरीका होता है ना, चाहे मैं सर्दियों के कपड़े भी रख रही हूँ या कोई भी, तो हर एक चीज़ को उसको बैग में या किसी कोई गठरी बनाकर ऐसे सामान रखती हूँ। इससे क्या होता है सारी चीज़ें ना मुझे मिल जाती हैं। अब सर्दियों में मुझे निकालना है तो एक डुग्गू का बैग है, एक कार्तिक का बैग है, एक मेरा बैग है। ऐसे करके वो मुझे फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती कपड़े ढूंढने में। इस तरीके से जो है मैं अपने विंटर के कपड़े रखती हूँ। विंटर के क्या, जैसे भी सर्दी गर्मी दोनों के मैं ऐसे ही कपड़े रखती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हो, छोटी छोटी सी एक टेक्निक को यूज़ करके। और ऊपर से ढक देती हूँ, ये फटी हुई मेरी एक बेडशीट थी तो मैंने सोचा इसका मैं यूज़ इसके ऊपर ढक के कर देती हूँ। तो चलिए, अच्छा गद्दों के कवर जो थे ना मैंने लास्ट टाइम धो दिए थे, शायद आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा, व्लॉग देखा होगा, तो वो मैंने धो के डाल दिए थे। अब इधर जो है कि मैं बेडशीट जो है बिछा रही हूँ, और बेडशीट बिछाने के बाद पूरा जो है अच्छे तरीके से इसको गद्दे के नीचे जो है दबा दूँगी। तो यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह बिछाते बिछाते ये सिलाई मशीन मुझे दिख गई। तो मैंने सोचा जब इतनी सफाई हो रही है तो क्यों ना इस मशीन को भी थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मशीन को पोंछा, और मशीन के जो नीचे वाला बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अब दिवाली की सफाई में तो यही लगता है ना एक एक चीज़ पोंछ दें, मगर गंदा ज़्यादा था। फिर मैंने इसको सोचा कि पोंछूंगी नहीं, इसको धो ही आती हूँ। तो इसको मैं मशीन को यहाँ रखा, और जो इसका नीचे का पार्ट है ना बॉक्स है, इसको मैं सिंक में ले जाकर धो ही आई। तो देखो धो के लेकर आई हूँ, और यहाँ मेरी जो है ना मेहंदी जो है बिल्कुल सिर में से गिरने लग रही थी। फिर मैं अपना दुपट्टा बांधने वाला प्रोसेस है वो कर लिया था, और उसके बाद इस मशीन को अच्छे से इसमें फ़िट करा, और इसको ढक के मैंने बंद करके जो है इसको मशीन को रख दिया। तो ये चीज़ देखो, अब मेरे को जहाँ से मैंने आपको फिर वही बताया, दिवाली की क्लीनिंग में अब कोई ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। जहाँ से जो काम दिख रहा है हाथों हाथ ख़त्म कर लिया जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। तो बस इधर देखो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था डुग्गू का, क्योंकि कार्तिक ने तो आज छुट्टी कर रखी थी। तो कार्तिक गया नहीं था, और मैंने फिर वही था इनके लिए बनाए थे आज आलू के पराठे। बच्चों को आलू के पराठे देने के बाद फिर मैंने जो है इसको मशीन को कह रही हूँ, फिर कमरे के काम में लग गई थी मैं सफाई वगैरह में। और इस मशीन को ना मैंने अच्छे से पोंछ के इसको सही से फिट कर दिए, इसके सारे पार्ट्स जो अलग अलग हो रहे थे। क्योंकि एक दिन ना डुग्गू ने इसको मशीन को उठाया, वो एकदम मतलब मशीन हाथ में रह गई, जो मशीन का बॉक्स था वो नीचे गिर गया। और देखो मैंने साथ के साथ जो है ना अपने बेड को भी पूरा चारों तरफ से जो है क्लीन कर दिया।
तो चलिए आज के इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर ये आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो घर की जिम्मेवारियों को निभाना हम औरतों से ज़्यादा और किसी को नहीं आता, क्योंकि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वो सोचते हैं पूरा दिन करती क्या है। अच्छा, एक औरत अगर जिम जाने लग जाती है तो ये सोचते हैं भाई वाह जिम जा रही है, जिम जा रही है। एक ऐसा मतलब ठप्पा बना दिया है कि मतलब जिम जाना बहुत ही गंदा काम है। मेरे घर वालों की कुछ लोगों की ऐसी सोच है, वो ऐसे सोचते हैं। तो ये चीज़ें होती है ना, आप किसी को बता नहीं सकते ये बातें, तो मैंने आज बताई दी, मेरे मुंह से निकल गई है। तो ऐसी सोच होती है। और फिर मेरे को लगता है कि हम जिनके लिए जीते हैं वही हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं 24 घंटे। तो चलो यार, कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।